हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित। तो आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे जैसे रिवाइज करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आप विजुअलाइज करते जाइएगा ताकि आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है? मान लीजिए कोई भी सक्सेशन टर्म है 1 2 3 4 5। इसमें देखते हैं कि क्या फिक्स पैटर्न या फिक्स रूल फॉलो हो रहा है। जैसे उसका कॉमन डिफरेंस 1 है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 3 या 4 या जितना भी लिमिटेड, तो होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे अनलिमिटेड टर्म में क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट टर्म डिफाइंड इन है तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म, तो उसमें बोले इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज सिंपली आप समझिए सीक्वेंस का जो है ना उसको अगर इंटीग्रेट मतलब सम कर देते हैं। सीक्वेंस है, सीक्वेंस में क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स को अगर ऐड कर देंगे, एक साथ क्लब कर देंगे, तो वहां पे सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली ये होता है कोई भी जो नंबर जो दो नंबर है उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले रहे हैं 3 4 5, 3 4 5, इसमें देख रहे हैं क्या? अगर अगले वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 6 8, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 6 गया 2, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होता है। और उसके बाद अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तो लिखेंगे n/2a प्लस l। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर, देन रिजल्टिंग जो फॉर्म होगा वो भी एपी में ही होता है। ये ध्यान रखिए, अगर एपी फॉर्म हो रहा है, अगर उसमें आप कोई भी फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक जो भी कर रहे हैं अगर फिक्स नंबर से सब में कर रहे हैं तो वो रिजल्टिंग जो होगा वो भी फॉर्म करेगा, एपी करेगा। और एक दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी सम ऑफ टू टर्म्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड आर इक्वल एंड कांस्टेंट होता है, और वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होता है। सम ऑफ टू टर्म्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड आर इक्वल होता है, और वो उसके इक्वल होता है फर्स्ट टर्म और एंड टर्म के इक्वल होता है। और मान लीजिए कोई टर्म बोले कि यह टर्म फाइंड करना है हमको एंड से, तो स्टार्टिंग से वो होगा n-k+1 एट टर्म होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। और हम लोग आते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कोई भी ए बी सी अगर फॉर्म कर रहा है एपी में है तो उसका क्या बोले थे? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब b-a इक्वल टू c-b, तो इधर लाएंगे 2b इक्वल टू a+c। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्या होता है? अगर कोई भी जो प्रीसीडिंग नंबर है, मान लीजिए जो सक्सेडिंग नंबर आगे वाला जो नंबर है वो पीछे वाले नंबर के मल्टीप्लाई में हो, फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई में हो, तो फिक्स जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, आर से नोट करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अगर फर्स्ट टर्म मानना होता है ए मान लीजिए और कॉमन रेशियो आर मान लीजिए, तो टी एन लिखना होगा तो लिखेंगे ए आर के पावर n-1, ए इंटू आर के पावर n-1। अगर सम ऑफ एन टर्म लिखना होगा, फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी, तो लिखेंगे ए इंटू आर के पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 होगा। अगर r 1 से लेस देन है तो इसमें लिखेंगे a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड करना रहेगा तो मान लीजिए इनफाइनाइट दिया रहेगा तो इसमें करते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। और देखिए अगर हम लोग को एपी में अगर 3 टर्म दिया रहेगा, जैसे वो बोला कि 3 टर्म है उसका सम डैश, तो उसमें करते हैं मान लीजिए 3 टर्म माना होगा तो a माइनस डी ए प्लस डी, क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए डी ए माइनस डी ए प्लस डी, डी कैंसिल होगा तो एक टर्म बचेगा केवल अननोन ए, फिर ए फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दूसरा चीज फाइंड कर लेंगे। 3 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया रहेगा तो क्या करना है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, और अगर दिया रहेगा 6 नंबर तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। और ये हो गया हमारा एपी के लिए। और अब जीपी में चलते हैं। जीपी में अगर 3 टर्म दिया रहेगा तो क्या करेंगे? a बाई आर, ए आर, 4 दिया रहेगा तो a अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, तो आर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आर कट जाएगा तो ये आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सब सॉल्व कर लेंगे। फिर अब देखिए इसमें एपी में क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम होना चाहिए, वही कांस्टेंट होता था किसके? पहला टर्म और एंड टर्म के इक्वल होता था। इसमें है कि कोई भी दो टर्म को अगर
मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल होना चाहिए, वो कांस्टेंट होता है। वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, इसमें जीपी में हमेशा प्रोडक्ट होता है और एपी में हमेशा एडिशन होता है। मतलब सम जो होगा दो टर्म का विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड आर कांस्टेंट, किसके इक्वल होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एंड टर्म। और जीपी में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड आर इक्वल, और किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है? a/1 माइनस आर। आर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1। ठीक है। और एक जीपी का प्रॉपर्टी अब और आते हैं। जीपी का प्रॉपर्टी होता है कोई भी नंबर होता है अगर उसको अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सम अगर एवरी टर्म को जीपी के अगर कोई भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो फाइनल होगा वो भी जीपी फॉर्म करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एपी में बता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते थे, लेकिन जीपी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। कोई फिक्स नंबर से कर रहे हैं हर टर्म को तो भी जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर a1 a2 a3 अगर जीपी में है तो लॉग लेते हैं, लॉग a1 लॉग a2 लॉग a3, ये होगा तो आपका एपी में। अगर a1 a2 a3 जीपी में, लॉग a1 लॉग a2 लॉग an तक हो जाएगा आपका किस में? एपी में। याद रखिएगा। अगर जीपी के हर टर्म को अगर कोई फिक्स नंबर से रेज कर रहे हैं, मान लीजिए 5, 10, 20 एपी में, जीपी में क्योंकि कॉमन रेशियो 2 है, 10/5 20/10 2, तो 5 के पावर 3 10 के पावर 3 20 के पावर 3, ये भी जब आप देखेंगे तो ये भी आपका फॉर्म होगा, जीपी फॉर्म करेगा। और ए बी सी 3 20 के पावर 3, ये भी जब आप देखेंगे तो ये भी आपका फॉर्म होगा, जीपी फॉर्म करेगा। और ए बी सी 3 टर्म अगर जीपी में है तो इसको लिख सकते हैं b² = a + c। अगर ए बी सी एपी में होगा तो 2b = a + c, ए बी सी जीपी में होगा तो b² = ac। ठीक है। अगर मान लीजिए a1 a2 a3 an तक अगर जीपी में और एक दूसरा है सीक्वेंस b1 b2 bn तक, ये अगर जीपी में ये भी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a1 b1 a2 b2 a3 b3 अप टू an bn तो ये भी फॉर्म होगा आपका किस में? जीपी फॉर्म करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दो अगर जीपी है अलग अलग, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो भी जीपी फॉर्म होगा। और लोग आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सिंपली देखिए, सबसे पहले समझ जाइए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है, नई सम फाइंड करने का कोई तरीका है, नई प्रोडक्ट फाइंड करने का कोई तरीका है। आपको कल क्या बना? सीक्वेंस। जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ अगर इसका रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म इज इन एपी। तो अगर मान लीजिए बोलेगा कि 5 7 2 मतलब 5 7 9 कोई भी टर्म बोल देगा आपका कि ये एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल करिए। अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं, अगर वो एपी में फॉर्म, वो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो एपी फॉर्म करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर जो भी टर्म होता है एचपी का, अगर उसको रेसिप्रोकल आप करते हैं तो उसका टर्म एपी में फॉर्म होता है। तो ठीक है। अगर बोलता है कि एबीसी आर इन एचपी तो उसका अगर आप करना है, अगर जैसे निकालते थे एचपी है तो मिडिल टर्म जो होगा वो बोलेंगे हार्मोनिक मीन, और उसको बी इक्वल होता है 2ac/a+c। ये बात रख लीजिएगा। और एपी में क्या होता है? एबीसी आर इन एपी तो 2b = a+c, एबी और जीपी में एबीसी आर इन जीपी तो b² = ac। अगर एबीसी आर इन एचपी तो b = 2ac/a+c। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन। मीन क्या होता है? कोई भी मान लीजिए नंबर है, पहले आप देखिए, एचएम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, एचएम हार्मोनिक मीन, एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, एचएम हार्मोनिक मीन। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, ए बी दो नंबर के बीच में एन हार्मोनिक मीन या एन ज्योमेट्रिक मीन या एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो ए जी एच इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और अगर देखिए ए बी सी 3 नंबर है, 3 फॉर्म हो रहा है, और बीच वाले को बोलते हैं बीच वाले को अरिथमेटिक मीन होता है 2 नंबर का, तो b = हो जाएगा 2b = a+c, तो b = a+c/2 अरिथमेटिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में उसको हो जाएगा b² = ac, मतलब b = √ac। और हार्मोनिक मीन में वही क्या हो जाएगा? b = 2ac/a+c। तो अब देखिए, अब हम लोग डिफाइन करते हैं। कोई भी मान लीजिए अगर n नंबर इंसर्ट कर दिए 2 नंबर के बीच में, मान लीजिए a और b 2 नंबर है, इन दोनों पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों के बीच में n नंबर इंसर्ट कर दिए, n अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर a एंड b। तो इस केस में क्या होता है? मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n ऐड इंसर्ट किए, 2 पहले से था, n+2। n+2 के लिए क्या करिएगा? सिंपली आप कोई भी टर्म लिखिए, an को लिए tn के लिए लिखिए, tn = क्या होता है? a+n-1 × d, n = यहाँ पे हो जाएगा n+2 - 1 × d, और tn क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म लिखिए, फिर वहां से निकालिए d, फिर d निकाल के एक और क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करके
तो वैल्यू फाइंड करिए। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेगा, Tn इक्वल टू होता है ए आर के पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा ए आर के पावर n प्लस टू माइनस वन, मतलब हो जाएगा ए आर n प्लस टू माइनस वन मतलब n प्लस वन। ठीक है, और देखिए, और हमेशा एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताता हूँ, ए अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, और am इक्वल टू gm इक्वल टू hm कम हो सकता है जब दोनों नंबर इक्वल हो, मतलब दो नंबर के बीच में इंसर्ट करेंगे, अगर दोनों नंबर इक्वल है तो m इक्वल टू gm इक्वल टू hm। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर g स्क्वायर इक्वल टू ah, मतलब a g h जो होता है वो खुद आपस में ही ज्योमेट्रिक मीन फॉर्म करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तीन नंबर अगर फॉर्म करता है तो क्या होता है, तीन ए बी सी अगर फॉर्म करा है ज्योमेट्रिक, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, यहाँ पे याद एक इंटरेस्टिंग याद कर लीजिएगा, ए जी एच आपस में ही फॉर्म करता है ज्योमेट्रिक। तो ठीक है, ये याद कर रखिएगा। और इस पर हम लोग आते हैं, कोई भी सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ आर अगर 1 से n तक है तो इसकी वैल्यू होगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू, समेसन ऑफ आर स्क्वायर आर अगर 1 से n तक है तो n इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, समेसन ऑफ आर क्यू आर 1 से n तक है तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और समेसन ऑफ टू आर माइनस वन आर इक्वल टू 1 से n तक है। आर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सम ऑफ एक्चुअली टू आर माइनस वन मतलब क्या, ऑड टर्म्स आएगा, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू होता है n स्क्वायर, समेसन ऑफ टू आर इक्वल टू 1 से n तक, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन। और एक लास्ट चीज याद रखिएगा, एम इक्वलिटी कब लगाते हैं, एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम कब लगाते हैं, जब देखिए इक्वलिटी होल्ड तभी करता है जब दो नंबर अगर इक्वल हो तभी ये लगाएंगे, और आर पॉजिटिवली हमेशा लगाते हैं, हमेशा ये तभी इक्वलिटी लगाते हैं, एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, जब ये इक्वलिटी ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, आर प्लस हो, पहले क्वेश्चन में देखेंगे आर प्लस दिया है तो ये वाला तब लगाएंगे, और इसमें क्या होता है दोनों इक्वलिटी लगाएंगे, मतलब दो नंबर पे जो लगा रहे हैं वो इक्वलिटी इक्वल होना चाहिए आपको, तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे कोई नया चैप्टर का, सुपर फास्ट रिवीजन।